गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा खुश मैं बता नहीं सकती। आज आई है मेरी बड़ी वाली ननद जी। मैंने अपने ब्लाउज कलेक्शन में जितने भी ब्लाउज आपको दिखाए थे वो सारे ब्लाउज मेरी दीदी सिल रखी थी। तो अभी मैं आप लोगों को उनसे मिलवा दूंगी। आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। मेरी गैस को भी आज ही ख़त्म होना था। ननद जी को देख के गैस ने भी अपना मुंह मोड़ लिया। तो हमारे यहाँ गैस हो चुकी है ख़त्म ननद जी के आते ही। अब बिना खाए तो कोई रह नहीं सकता, इसलिए हमें चूल्हे पे ही खाना बनाना पड़ेगा। 1 से 2 दिन में गैस आ जाएगी। जब तक गैस नहीं आती तब तक हम चूल्हे पे ही खाना बना लेते हैं। तो मेरी ननद जी ने दाल और चाय बना दिया था। तो मैं नहा के आई, फटाफट से चाय वाय पीने के बाद तुरंत मैंने सब्जी बनाया। और सब्जी बनाने के बाद मैंने कढ़ाई से ट्रांसफ़र कर लिया एक बाउल में। और फिर उसके बाद मैंने चावल चढ़ा दिया था पकने के लिए। जब तक चावल पक रहा था तब तक मैंने पास्ता बनाने की तैयारी कर ली थी, मतलब लहसुन वगैरह छील के प्याज टमाटर वगैरह तैयार कर लिया था काट के। और फिर जब चावल में सीटी आ गई थी तो मैंने फटाफट से पास्ता को बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था। फिर मैंने बनाया पास्ता। मेरी ननद जी ने भी नहा लिया था, मतलब दीदी मेरी जो आई हैं उन्होंने भी नहा लिया था। नहा के सिर्फ चाय उन्होंने पिया था, कुछ नहीं खाया था। तो मैंने सोचा मैं उनको कुछ दे देती हूँ खाने पीने के लिए जब तक मैं पास्ता रेडी कर रही हूँ। तो मैंने उनको फ्रूट दे दिया था काट के, मतलब एप्पल दे दिया था, बनाना दे दिया था और एक लड्डू दे दिया था मैंने। जब तक मेरी दीदी फ्रूट वगैरह खा रही थी ननद जी, तब तक मैंने चावल को पका के पास्ता भी रेडी कर लिया था। और बनाने के तुरंत बाद मैंने अपनी ननद जी को दे दिया था, क्योंकि आप लोगों को पता है जब किसी और के यहाँ जाएं, अब तो उनका ये मायका किसी और का ही हो गया है, तो वो अपने से कुछ लेकर खा नहीं सकती हैं और ये बता भी नहीं सकती हैं कि मुझे भूख लगी है। इसलिए मैंने सोचा मैं उनको फटाफट से दे देती हूँ खाने के लिए, फिर उसके बाद हम सभी लोग खाएंगे। तो मैंने दीदी को पहले दे दिया था, उसके बाद हम लोगों ने भी खाया था। हमारे यहाँ छत पे मिट्टी का चूल्हा है। जब कभी गैस ख़त्म हो जाती है या फिर कभी मोटी मोटी रोटी वगैरह खाने का मन करता है तो छत पे मिट्टी का चूल्हा मम्मी जी एक बना रखे हैं, उसी में खाना बन जाता है। और ये तो टेम्परेरी चूल्हा है, मतलब कहीं भी इसको रख के बना सकते हैं खाना। तो मैं सीढ़ी चढ़ के छत पे नहीं जा सकती, इसलिए मैंने नीचे ही चूल्हे को रख लिया था और मैं नीचे ही बैठ के बनाने लगी थी खाना। और आप लोगों को पता है कि मेरे मायके में चूल्हे पे खाना नहीं बनता, गैस पे ही बनता है। कभी कभी वहाँ पे भी खाने का मन किया तो बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी गैस ख़त्म हो गई तो थोड़ी मजबूरी थी, इसलिए मुझे बनाना पड़ा। और मैं खाना बना रही थी और अपनी ननद जी से बातें भी कर रही थी। मेरी ननद जी मेरे सामने ही सीढ़ी पे बैठी हुई थी और आंगन में चूल्हा रख के मैं खाना बना रही थी। तो मैं इकलौती भाभी हूँ, इसलिए उन लोगों को ना मेरे पास बहुत अच्छा लगता है टाइम बिताना, और मुझे भी उन लोगों के पास बहुत अच्छा लगता है। तो हम एक दूसरे को बहुत पसंद किया करते हैं, मतलब ननद जी मुझे भी बहुत पसंद करती हैं और मैं अपनी सारी ननद जी को पसंद करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सब लोगों के पास बैठना, बोलना, बातें करना, क्योंकि वो सब ना मेरी ही वजह से तो आती हैं। पहले तो कोई नहीं था इस घर में और अब मैं आ गई हूँ तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना। मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है चूल्हे पे खाना बनाने की, इसलिए मुझसे ना आग ही नहीं जल पा रही थी। और धुआं तो इतना ज़्यादा लग रहा था, मैं क्या बोलूँ, एकदम लाल पीला हो गया था मेरा चेहरा और आँख से आंसू वगैरह ऐसे निकल रहे थे जैसे कि मैं रो रही हूँ। फिर भी मैंने बना लिया था किसी तरह करके। 3-4 रोटी मैंने सेका था, ससुर जी को खाना भिजवा दिया था। उसके बाद मेरी सासू माँ आई, मुझे बोली कि हट जाओ बहू, मैं बना देती हूँ। और सासू माँ मेरी मेरा नाम नहीं लेती हैं, मुझे बहू ही कहती हैं। चाहे जब वो मुझे बुलाएंगी बहू करके ही बुलाती हैं। मुझे हटा के सासू माँ ने फटाफट रोटी सेकना स्टार्ट कर दिया। और मम्मी जी इतनी जल्दी रोटी सेक ली हैं मैं क्या बताऊँ, और बहुत प्यारी प्यारी एकदम साफ़ रोटियाँ मम्मी चूल्हे में बनाकर तैयार कर ली हैं।
मुझसे तो इतनी जल्दी और इतनी अच्छी रोटियां चूल्हे पे बन ही नहीं पा रही थी, जल जाया करती थी, इसलिए मम्मी जी बनाने लगी हैं। और सारी रोटियां बनने के बाद हम लोगों ने बैठ के पहले पास्ता खाया, और खाना हम लोगों ने 2-3 घंटे बाद खाया था, तुरंत नहीं खाया था, क्योंकि पास्ता खाने के बाद किसी को भूख ही नहीं लगी थी। मैंने और मम्मी जी और मेरी दीदी, छोटी वाली ननद, सब लोगों ने पास्ता खा लिया था, फिर खाना कोई नहीं खाया। मेरी ननद जी के यहाँ से बहुत ही ढेर सारी सब्जियां आई हैं, और क्या क्या आया है सब्जियों में वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सासू माँ धुल के रख दी हैं बास्केट में। और गुआवा आया है बहुत ही ढेर सारा, अमरूद अमरूद देखिए सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसमें से बहुत ढेर सारा था, हम लोग खा लिए हैं। ये टोकरी में देखिए रखा हुआ है कलौंजी बनाने वाला, मरगल बनाने वाला बैंगन, और ये बैंगन ना बहुत ही ढेर सारा है। आधा मैंने इस साइड रख दिया है, और इधर मूली है जिसकी पत्ती मैंने रिमूव कर दी है, हटा दी है, फेंक दी है, और ये मूली रख लिया है। और ये अमरूद बहुत ही प्यारा प्यारा गुआवा है, देख के तो मुंह में पानी आ रहा होगा अमरूद को। काफी सारा था, मतलब 5-6 तो हम लोगों ने खा लिया है। और ये मेरी छोटी वाली ननद जी के यहाँ से आया है, और ये मेरी उनसे बड़ी वाली ननद जी के यहाँ से, मतलब सब्जियां मेरी जो तीसरे नंबर वाली ननद जी हैं उनके यहाँ से आया है, और ये चौथे नंबर वाली ननद जी के यहाँ से अमरूद आया है। मतलब जिनके यहाँ जो कुछ था उन्होंने मेरे ससुर जी से भिजवा दिया है, क्योंकि पापा जी मेरे गए थे ना उनके यहाँ घूमने। और ये देखिए टोकरी में रखी हुई है एकदम हरी भरी प्यारी प्यारी सब्जियां। इसमें सोआ, मेथी, पालक, हरी धनिया, ये सब है। तो मेथी का मैं बना लूंगी पराठा, और सोआ को मैं आलू बैंगन की और पालक की सब्जी के साथ यूज कर लूंगी, तो मेरी सब्जियां हो जाएंगी खत्म। और अमरूद वगैरह तो सब देखिए खा के खत्म ही कर देंगे। खाना वाना खाने के बाद मेरी दीदी ननद जी तैयार होने लगी थी, मतलब घर जाने के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की, बट वो रुक ही नहीं रही थी। जिया जी का कॉल आ रहा था, कह रहे थे चले आओ चले आओ। तो दीदी रेडी होने लगी, तो मैंने सोचा कि उन्होंने हेयर वॉश कर रखा है, मैं उनको थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ, हेयर ऑयलिंग कर देती हूँ उनकी। तो मैंने उनके बाल में अच्छे से तेल लगाया, फिर मैंने उनके बालों में कंघी की और उनकी चोटी बना दी। और बगल में मेरी आजी सास बैठी हुई थी, तो उन्होंने भी हेयर वॉश कर रखा था, तो मैंने उनके भी बाल में तेल लगाया और उनका भी सर मैंने दबाया। फिर उसके बाद कंघी की, उनकी भी मैंने चोटी की, और चोटी करने के बाद फिर मैंने अपनी ननद जी को और आजी सास को रंग लगाया, नेल पॉलिश लगाई। चोटी वगैरह बनाने के बाद, रंग उंग लगवाने के बाद मेरी ननद जी अंदर चली गई थी रेडी होने, मतलब साड़ी वगैरह पहने। तो मैंने सोचा कि खाट वगैरह मैं हटा के झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। जब कई लोग हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा घर फैल जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा जब तक दीदी अंदर साड़ी वगैरह पहन रही हैं, रेडी हो रही हैं, तब तक मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो मैंने झाड़ू लगा लिया था जल्दी से। दीदी रेडी होने के बाद तुरंत मेरी भांजी को तैयार करने लगी थी, उनको कपड़े उपड़े पहना रही थी। ये जो गोद में ले रखी हैं दीदी, ये मेरी भांजी हैं, दीदी की लड़की हैं। तो इनको तैयार करने के बाद फटाफट दीदी चली गई थी। ये देखिए अभी जा रही हैं अपने घर, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये जा रही थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।